लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। पश्चिम बंगाल की राजनीति टकराव के नए दौर में प्रवेश करती दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ विधानसभावार चार्जशीट जारी कर स्थानीय मुद्दों को लेकर सीधा हमला बोला है। आने वाले चुनाव से पहले बीजेपी की इस पहल को रणनीतिक तौर पर बेहद अहम माना जा रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि यह एक समन्वित अभियान है जिसका मकसद बड़े राजनीतिक नारों से हटकर रोजमर्रा के प्रशासनिक मुद्दों, सेवा वितरण और स्थानीय शासन की विफलताओं को राजनीतिक बहस के केंद्र में लाना है। इस बीच भाजपा ने महिला वोटरों को लुभाने के लिए बड़ा ऐलान किया है। बंगाल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने टीएमसी सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है तो इस योजना की राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह कर दिया जाएगा। फिलहाल इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को 1,500 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1,000 रुपये प्रति माह की सहायता दी जा रही है। हाल ही में विधानसभा में पेश बजट में टीएमसी सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के लिए यह राशि 500 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये की है। अब भाजपा ने इस योजना को और बड़ा रूप देने का दावा किया है। उधर एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में पश्चिमी बंगाल सरकार ने चुनाव आयोग को सूचित किया है कि वह राज्य में चल रही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए 8,505 ग्रुप बी अधिकारियों को उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए वकील ने 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया था कि पश्चिम बंगाल सरकार ने एसआईआर की देखरेख के लिए केवल 80 ग्रेड 2 अधिकारियों की सेवाएं प्रदान की हैं। बिहार के पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर राजद सांसद मनोज झा ने कहा है कि 35 साल पुराने मामले में अचानक आई यह तात्कालिकता कई सवाल खड़े करती है। अगर जांच एजेंसियों को इस्तेमाल प्रतिशोध के लिए होने लगे तो निष्पक्ष अनुसंधान शून्य हो जाएगा। बता दें कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव उर्फ राजेश रंजन की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। कोई ठोस कारण रहा होगा उनकी गिरफ्तारी के पीछे? जहां तक जो मीडिया में खबरें आ रही हैं ना, कोई 35 वर्ष पुराना मामला है। जाहिर है कि उसमें अर्जेंसी अचानक से अगर आई है तो उसके पीछे की कहानी कुछ और होगी। वो कहानी तो नहीं है जो परोसी जा रही है। बस मुझे इतना कहना है कि अगर इस प्रकार बिहार के दरभंगा में 6 साल की बच्ची से दरिंदगी के बाद हत्या पर आक्रोशित लोगों ने सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा किया। आक्रोशित लोगों ने आरोपी को तालिबानी सजा देने की मांग कर पत्थरबाजी की। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज कर हंगामा कर रहे लोगों को वहां से भगा दिया। यह घटना विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बेला की है। वहां शनिवार रात 6 साल की बच्ची से रेप के बाद उसकी हत्या करने का मामला सामने आया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पड़ोसी में रहने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार में 1 अप्रैल से जमीन रजिस्ट्री की नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। दरभंगा में इसका सफल ट्रायल किया गया। नई व्यवस्था के तहत निबंधन विभाग के पोर्टल पर जमीन की तस्वीर डालने के बाद ही रजिस्ट्री का समय मिलेगा। इस व्यवस्था से जमीन की खरीद बिक्री में होने वाली गड़बड़ी पर रोक लग सकेगी और पारदर्शी तरीके से रजिस्ट्री हो सकेगी। नई व्यवस्था सिर्फ जमीन रजिस्ट्री के लिए ही नहीं लागू होगी बल्कि मकान और फ्लैट की रजिस्ट्री में भी तस्वीर अपलोड करना अनिवार्य होगा। निबंधन विभाग के पोर्टल पर मकान, फ्लैट या जमीन की सैटेलाइट तस्वीर अपलोड करने के बाद ही रजिस्ट्री हो सकेगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर, कटकपुरी, पारादीप आर्थिक क्षेत्र के लिए एक व्यापक आर्थिक योजना का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य इस कॉरिडोर को राज्य और देश के लिए एक प्रमुख विकास इंजन में बदलना है। नीति आयोग द्वारा तैयार की गई इस योजना में धातु उद्योग, जैव प्रौद्योगिकी, वस्त्र, रसायन, पर्यटन, शिक्षा और आईटी जैसे क्षेत्रों में 80 से अधिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के साथ साथ निवेश, अवसंरचना विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए 30 से अधिक नीतिगत पहलों की परिकल्पना की गई है। छत्तीसगढ़ के दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नक्सलवाद के खात्मे को लेकर बैठकें की। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कई प्रदेशों के डीजीपी सहित एसीएम, गृह, सीआरपीएफ तथा कई अन्य सैन्य सुरक्षा के डीजीपी शामिल हुए। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।